हेलो जेमिनीज, मेरे स्टेचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नहीं जेमिनीज, आपके पर्सन के लिए है, जिसके साथ भी आप डील करते हो, जिसके बारे में भी आप सोचते हो, जिसके ख्यालातों में भी खोए रहते हो, ये उनके लिए है। ओके जेमिनीज, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की लाइफ की हर एक एरिया में जाने की कोशिश करेंगे और क्या उनके इरादे हैं इस महीने और क्या हिडन पोर्शन है जो उनको पता नहीं और आपको पता होना चाहिए और क्या आउटकम निकल के आता है और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके पर्सन के रिगार्डिंग, आपके पर्सन की सिचुएशन के रिगार्डिंग। ये सब कुछ हम फाइंड आउट करेंगे। ओके भी शायद कहीं ना कहीं आपके चार्ट में या फिर आप एरीज के साथ डील कर रहे हो जेमिनीज। ओके, और एक और बात बोलना चाहूँगी जेमिनीज, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट टू यू, किसी और के लिए मैसेज हो। ओके ओके, वन मोर शफल देन वी स्टार्ट। ओके ओके, रुक रुक के चल रही है आपकी गाड़ी। लेट्स फाइंड आउट। Okay, Gemini, let's find out what's your partner's past energy. Maybe शायद you dealing with Leo sign. Okay, Gemini, आपके पर्सन के साइन लियो है या फिर दिस इज योर पार्टनर्स एनर्जी इन पास्ट। ओह, मे भी शायद हो सकता है Gemini, आप लोगों ने पास्ट में Gemini में भी शायद लियो को रिलीज़ कर दिया हो आपने। कोई पर्सन हो सकते हैं उनको लेट गो कर लिया हो। ये पास्ट कभी भी हो सकता है, पिछले महीने, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ डीलिंग विथ लियो एंड लियो पर्सन को आपने रिलीज़ कर दिया। ओके, बिकॉज दे आर सो मच स्टक। अदर सिनारियोज गाइस, आपके पर्सन की इन पास्ट में भी शायद जहाँ पर भी वो स्टक थे, ओके स्टक थे, उसको रिलीज़ किया है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ अबंडेंस। खुशियाँ आई हैं, लाइट आया है, कुछ भी उनके लाइफ में, ये कार्ड खुशियों भरा कार्ड होता है। तो गाइस उनके लाइफ में कुछ तो जो भी वो खुशी चाहते थे वो खुशी आई है, बिकॉज उन्होंने लेट गो समथिंग कर दिया है। नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव सिचुएशन, किसी को भी। ओके, या दैट्स वाई उनकी लाइफ पे ये खुशी आई है। या अदरवाइज मे भी शायद आपने इस पर्सन को रिलीज़ कर दिया हो। ओके, किसी किसी के लिए हो सकता है। अदरवाइज गाइस, योर पार्टनर इज गुड इन पास्ट में आपके पार्टनर बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसे जनवरी महीने में कैसी उनकी एनर्जी है जेमिनी? What's the energy for Gemini's person? For Gemini's, yeah, Queen of Cup, guys. This is the maybe shy you're dealing with the water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Otherwise, guys, आपके पार्टनर बहुत इमोशनल स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। सपोर्ट है, लविंग है, केयरिंग है। ओके, अपने सिनारियो के प्रति, अपने मटेरियल थिंग के प्रति या दिल से वो खुश हैं, कुछ काम करके या फिर आपके साथ में डील करके या फिर फैमिली के साथ में डील करके या फिर आपने जो एरिया में डील करके, दे आर फीलिंग हैप्पी। ओके, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो कि खुशियाँ लेके आया है उनकी लाइफ पे और इसीलिए यहाँ पर दे आर फीलिंग हैप्पी। ओके, ऐसी बिकॉज कुछ ना कुछ सडन चेंज हुआ है उनकी लाइफ में। जेमिनीज लाइफ एक्सपीरियंस लिया है, दैट्स वाई क्लैरिटी भी ली है, खुशियाँ, लाइट मिला है उनके लाइफ में, दैट्स वाई ही इज़ फीलिंग और शी इज़ फीलिंग गुड इन जनवरी। व्हाट एल्स, बड़े इमोशनली डील कर रहे हैं जेमिनी सी। प्रिंस ऑफ कप का कार्ड है गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ रोमांटिक होते हुए दिख रहे हैं, फ्लटर करते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन आपके साथ में हो सकते हैं या फिर अपने लाइफ में इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कुछ लोग हो सकता है कि एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हैं अपने, बिकॉज यहाँ पर जेमिनीज पर्सन, आपके पर्सन इमोशनल खुश लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने न्यू तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट किया है। वो भले ही आपके साथ हो या भले ही उनकी मटेरियल लाइफ में हो। ओके, ऐसी 4 ऑफ कप,
सारे कार्ड ना गाइस वाटर साइन आ रहे हैं, तो मे बी शायद दिस इज द कार्ड ऑफ बॉर्डम। ओके, कहीं ना कहीं फीलिंग बॉर्डम भी फील कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि टोटल का कार्ड है, दिस इज द वेरी स्लोएस्ट कार्ड ओके इन दिस डेक। मे बी शायद हो सकता है कि बॉर्डम हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो हार्डवर्क कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कब उसका रिजल्ट आएगा, कब उसका रिजल्ट आएगा। ओके, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्लो स्टेप, बट इस कार्ड में रिजल्ट है। ओके गाइस, आपको ऑफर दिया है या फिर किसी और को ऑफर दिया, बिकॉज ऑफ द मे बी शायद हो सकता है कि देयर इज़ द टू वे, दो सिचुएशन, दो सिनारियो हो सकते हैं आपके पार्टनर के बीच में, उस पे से डिसाइड करना है, बैलेंस करना है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बॉर्डम फील कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि अपने फ्यूचर के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं इतना काम कर रहा बट मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इमोशनल तौर से ही सोच रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में। ओके, आपके पर्सन जेमिनीज सपोर्ट तो है वहाँ पर आपके पर्सन के। आप यहाँ पर आपका कार्ड नहीं आया है, इमोशनल तौर पे सपोर्ट है, या फिर उनके साइड वो इमोशनली खुश है अपने इस न्यू जर्नी पे एक्शन लेके, बट एक्शन लिए हुए हैं उन्होंने, कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो रिजल्ट है, तो इसीलिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे हैं। रिजल्ट नहीं आता तो कैसा होता है गाइस, है ना, हमारे हार्डवर्क का अगर हमें उसी टाइम पे हर्जाना मिल जाता है तो वी फील गुड। एंड द वर्ल्ड कार्ड है गाइस, समथिंग इज नॉट कंप्लीटेड। ओके, मैं भी शायद हो सकता है द चैप्टर इज नॉट कंप्लीशन, वो हो सकता है पर्सन के प्रति, वो हो सकता है सिनेरियो के प्रति, वो हो सकता है कि लव लाइफ के प्रति। ओके, मे भी शायद हो सकता है जेमिनी आपके पर्सन की, अगर आपके पर्सन कैंसर है तो उनकी लाइफ में किसी न किसी चीज़ की अभी तक कंप्लीशन नहीं हुई है। ओके, वन साइकिल इज़ नॉट कंप्लीटेड, दैट्स वाई वो यहाँ पर बॉर्डम फील करे, दैट्स वाई वो यहाँ पर इमोशनली लॉस फील करे थोड़ा सा। एंड सी अगेन टू ऑफ सोर्स का कार्ड है, चाहते हैं कि जहाँ पर भी उन्होंने एक्शन लिया है ना, मनी वाइज, जॉब वाइज या फिर पर्सन वाइज, चाहते हैं कि क्लैरिटी मिले उनको इस। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं और चाहते हैं क्लैरिटी मिले, और वो जो भी वो सोच रहे हैं वो उसकी कंप्लीशन हो एंड ट्रुथ सामने आए जिस पे भी उन्होंने एक्शन लिया है। आई टोल्ड दिस इज द टू ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस, नाउ दिस इज द डिसीजन मेकिंग कार्ड। मे भी शायद हो सकता है कि आप में या फिर किसी और पर्सन में डिसीजन ले रहे हो, या फिर हो सकता है किसी के लिए लाइफ में या फिर जहाँ पर भी उन्होंने एक्शन लिया वहाँ पर वो चाहते हो कि ट्रुथ सामने, सच्चाई सामने, क्लैरिटी मिले बोल के। लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर जेमिनीज। Too many cards guys. Okay, let's do it. See, Ace of Wands का card guys. Okay, maybe शायद you're dealing with fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, but this is the card of opportunity guys. Okay, अपॉर्चुनिटी जहाँ पर भी आप अपॉर्चुनिटी, आई टोल्ड यू इस कार्ड में अपॉर्चुनिटी है, बट डोंट फील सैड, कीप गोइंग, कीप गोइंग। आपके पर्सन कीप गोइंग, अगर आप लोग बात करते हो, अगर आप लोग उनके साथ में कनेक्टेड हो तो उनको बोलिएगा कि आगे बढ़ते रहे, काम करते रहे। ओके, बिकॉज दिस इज़ द न्यू पैशनेट एनर्जी, जोश है, जुनून है, अपॉर्चुनिटी है अपने आप में लीडरशिप रोल निभाने के लिए, बिकॉज देयर सो मच फाइट। सी अगेन लियो का कार्ड आया है जेमिनीज, लियो का कार्ड आया है, तो बेबी शायद बहुत टाइम से आप इस फाइट से, मेंटल फाइट हो सकता है या फिर आउटर फाइट हो सकता है। ओके जेमिनीज, आपके पर्सन डील करे तो, बट देयर इज ऑफर उनके लाइफ में। ओके, बेबी शायद ये आप डील कर रहे हो या फिर आपके पर्सन डील करे, बट बहुत टाइम से आप पेशेंटली हैंडल कर रहे थे और बहुत सारे में फाइट कर रहे थे, कम्युनिकेशन बंद हो गया था, मिसकम्युनिकेशन हो गया था, इधर फाइट हो रहा था, आउटर फाइट हो रहा था, बट देयर इज द पैशनेट न्यू स्टार्ट। ओके, पैशनेट न्यू स्टार्ट। वाओ जेमिनीज, हाँ वन थिंग मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी तक आपके पार्टनर की ना, जहाँ पर भी ये पेशेंटली हैंडल कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को, सिनारियो को या पर्सन को, ओके, कंप्लीशन नहीं हुई है वो पैटर्न। ओके, पैटर्न कंप्लीशन नहीं हुई है, तो इसीलिए वो फाइट कर रहे हैं अपने आप से, डिसीजन लेना चाहते हैं किसी मामलों को लेके, जहाँ पर भी उन्होंने इमोशनल तौर पे
एक्शन डाला हो काम के लिए, पर्सन के लिए, होम लाइफ में, सिनारियो के लिए, ओके। पर देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी है गाइस, अपॉर्चुनिटी है, जोश है, जुनून है अपने इस जहाँ पर भी उन्होंने एक्शन किया, जहाँ पर भी उन्होंने एफर्ट डाला है। ऐसे मैं भी शायद जेमिनीज आपके पर्सन जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, जिस भी सिनारियो के साथ में या फिर आपके साथ में, देयर इज़ अ सडन चेंज, ओके। डैट इज़ द जो कि सडन चेंज हुआ है उनकी लाइफ में, जैसे मैंने पहले कहा, वो लाइफ एक्सपीरियंस है, ओके। उनके लाइफ एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं जेमिनीज, ओके। मुझे ना जेमिनीज यहाँ पर आपके कोई कार्ड अभी तक सिर्फ 1-2 कार्ड दिखे, वो भी डिसीजन वाले और फाइट वाले, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि आप फाइट कर रहे हो, अपने आप से फाइट कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन हैंडल तो कर रहे हैं सिचुएशन को, बट आप फाइट कर रहे हो अपने आप में। What's the hidden portion for Gemini's and Princess of Swords? This is your card, okay। क्लैरिटी मिल गई है Gemini's, okay, आपके पर्सन को, आपके प्रति, सिचुएशन के प्रति, सिनारियो के प्रति। ट्रुथ सामने आ गया है, लॉजिकल हो गए हैं, प्रैक्टिकल हो गए हैं, ओके। और मे भी शायद हो सकता है कि नाउ आपके पर्सन फ्रीली हो गए हैं अपनी लाइफ में, कम्युनिकेशन को लेके, जॉब को लेके, चैलेंजेस को लेके, अपनी एबिलिटी को पहचानने लगे। बिकॉज यहाँ पर क्यूरियसिटी है किसी चीज़ को जानने के लिए, बट जो भी क्यूरियसिटी है वो उनके लाइफ में क्लियर हो गया है, ओके। क्लियर हो गया है बिकॉज ऑफ द योर पार्टनर इज इमोशनली खुश, अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं। इंडिपेंडेंट, दिस इज़ द सिंगल कार्ड। में भी शायद हो सकता है कि जेमिनीज आपके पार्टनर सिंगल हो गए हों अभी फ़िलहाल, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनकी हिडन पोर्शन में क्लैरिटी आ गई है, लोगों की सच्चाई सामने आ गई है। तो इसीलिए वो लव लाइफ में बोलना चाहूँगी, वो आपके लिए नहीं, मे भी शायद किसी और के प्रति भी हो सकता है कि डिसीजन लेना चाहते हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो तो उसमें भी क्लैरिटी मिल गई हो, तो नाउ दे आर इंडिपेंडेंस। अदरवाइज गाइस इन मटेरियल थिंग में उनको कम्युनिकेशन क्लियर हो गया है, प्रैक्टिकल हो गए हैं, लॉजिकल हो गए हैं, एंड इमोशनल तौर से वो अपने बारे में सोच रहे हैं, ओके, अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं। Let's find out what's the outcome for your partners, Geminis. What's the outcome for your partner? Brand new beginning. Wow, King of Pentacles. Guys, आपके पार्टनर ना, this is the maybe you are dealing with a sign, Taurus, Virgo, Capricorn, because you are an air sign, and this is the card of earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. डील करें तो उनके पीछे ब्रांड न्यू स्टार्ट करते हो दिख रहे पर्सन के पीछे। जेमिनीज, आई एम सो सॉरी, मुझे यहाँ पर आपके कोई कार्ड नहीं दिख रहे कि आपके प्रति वो फोकस हो बोल के, ओके। बट आपके प्रति बहुत क्लैरिटी है, क्लियर है, प्रैक्टिकल हो गए हैं। बिकॉज जहाँ में भी शायद आप लोगों के बीच में फाइट चल रहा था, ओके, तो कहीं ना कहीं इतना बाकी था आप लोगों का रिलेशनशिप। नाउ वो अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं जेमिनीज, नाउ वो अपने आपके बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ द और सेटोस को कैप्रिकॉर्न, और उनके पीछे न्यू स्टार्ट है। मे भी शायद हो सकता है मटेरियल चीज़ के पीछे वो न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि अपने कोई ऑफ़र आया तो उसके पीछे न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। बट कोई पर्सन है जेमिनीज जो आपके पर्सन उनके पीछे न्यू स्टार्ट करे, ओके। उनके लाइफ में ऑफ़र आया है, सपोर्ट आया है। दिस इज़ द स्टेबिलिटी कार्ड, ओके गाइस। सपोर्ट आया है, ऑफ़र आया है स्टेबिलिटी के लिए, एंड अपॉर्चुनिटी आई है। ब्रांड न्यू बिगिनिंग हुआ है आपके लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में, ओके जेमिनीज। हो कोई और साइन हो सकता है। आई एम सो सॉरी जेमिनीज, मुझे यहाँ पर ना आपके पर्सन आपके प्रति उतना लगाव होते हुए नहीं दिख रहे हैं। हाँ, पास्ट में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बॉन्डिंग थी, बट अभी फ़िलहाल तो उतना नहीं दिख रहा। वो अपने मटेरियल थिंग में अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं, अपने इमोशनल लेवल के बारे में सोच रहे हैं, ओके। आप लोगों के बीच में फाइट चल रहा था तो उसमें से वो प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, और क्लैरिटी मिल गई है उनको, ओके। न्यू स्टार्ट कर रहे हैं किसी और के साथ में। आई एम सो सॉरी, किसी और के साथ में, ओके। या फिर हो सकता है किसी के लिए अपने मटेरियल थे भी न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को लेकर न्यू स्टार्ट कर रहे हैं,
क्योंकि उनके लाइफ में ऑफर आया है। क्या इंटेंशन है जेमिनीज पर्सन के, बताइए प्लीज। व्हाट्स द इरादा इन दिस मंथ। सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ कॉन्टेम्पलेशन। ओके, आपके पर्सन ना एफर्ट डाले हैं, वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, वेट कर रहे हैं अपनी लाइट का। ओके, वो लाइट किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, वो तो आप लोगों को ही पता है, बट वेट कर रहे हैं अपनी रिवॉर्ड का। ओके, एंड सी एक्सेप्टेंस, हार्मोनी गाइस। आपके पार्टनर ना एक्सेप्ट कर रहे हैं एनी सिचुएशन को, किसी भी सिचुएशन को के बैलेंस कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी खुशी को, अपने इस चेंज को। अगर उनके लाइफ में चेंज हो रही है, आप जाके कोई अड़चन आ रहे हैं तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, या फिर इन प्रैक्टिकली इन मटेरियल थिंग वो एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी इस स्टेबिलिटी को। एंड बिकॉज ऑफ द लक उनके फेवर में आएगा। इस व्हील का पहिया उनके फेवर में है। दैट्स व्हाई न्यू स्टार्ट, टेनिस कंप्लीशन, न्यू स्टार्ट हो रहा है उनके लाइफ में। ओके, हैं द जॉय, थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसे कि उन्होंने पहले कहा, थर्ड पार्टी के साथ में वो एक्सेप्ट करके न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, या फिर दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिकन्सिलेशन भी है। अगर कुछ लोगों के लिए बोलना चाहूँगी, अगर आप जेमिनीज आप चाहते हो कि आपका पर्सन वापस आ जाए, तो यहाँ पर रिकन्सिलेशन है। आपके पर्सन आप मे भी शायद कुछ ना कुछ एफर्ट तो डाल ही रहे हैं, मे भी आपका वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। ओके, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ में, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिकन्सिलेशन आल्सो। ओके, तो देयर इज़ द डिवाइन टाइमिंग शामिल है, अगर आप दोनों फिर से इकट्ठा होना चाहते हो तो। अदरवाइज गाइस होते हुए दिख रहे हो। ओके, एफर्ट आपके पर्सन डालने या फिर आप डालो तो हो जाओगे रिकन्सिलेशन फिर से एक। ओके, अदरवाइज गाइज यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। ओके, मे भी शायद उसके प्रति उन्होंने एफर्ट डाला हो तो न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। इन थर्ड सिनारियो इसकी जहाँ पर भी उन्होंने एफर्ट डाले हैं, ओके, करियर वाइज, मटेरियल्स वाइज, वहाँ पर उनको उनका लक उनको फेवर कर रहा है और डिवाइन टाइमिंग उनका साथ दे रही है। दैट्स वाई वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, उनके इरादे ये है गाइस कि उनके लाइफ में खुशी आए, न्यू स्टार्ट हो, और जहाँ पर भी उन्होंने एफर्ट डाला है वो उनको रिजल्ट मिले। ओके, बट हार्मोनी मिले, रिजल्ट मिले, बट देयर इज़ द डिवाइन टाइमिंग शामिल है। ओके, और ये सोचे कि नहीं, जो भी मैंने एफर्ट कर डाला है मुझे रिजल्ट डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगा, उनको पता है ये चीज़। ओके, या नाइस रीडिंग गाइस। लेट्स सी जेमिनीज आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर जेमिनी गाइस। अगर आप लव लाइफ में फेलियर हो गए तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी मिल गई है, तो ब्रेकअप हो गया है, रिकन्सिलेशन भी होना चाहते तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा या सामने वाले को एफर्ट डालना पड़ेगा। पर यहाँ पे एक कार्ड बोलना चाह रहे गाइस, अगर आप फेलियर हो गए लव लाइफ में, ओके, अपने पार्टनर के प्रति, अपने मटेरियल थिंग के प्रति, तो गाइस उसको अपॉर्चुनिटी समझ के उससे सीखिए। देयर इज़ द चेंज अबाउट योर रिलेशनशिप, चेंज अबाउट योर थॉट, चेंज अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग। आपको देखने का नज़रिया बदल जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जो भी आपके साथ में हो रहा है गाइस, वो आपके डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव यूनिवर्स आपको दिखाना चाहते हैं। दैट्स वाई वो आपके साथ में ये सारे सिनारियो क्रिएट करें। बट गाइस देयर इज़ द चेंज। ओके, डोंट फील फेलियर। अगर आप लव लाइफ में फेल भी हो गए तो उससे सीखिए और आगे बढ़िए। देयर इज़ द मूवमेंट, देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी। जो भी आपके साथ में हुआ है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है और हुआ है। ओके, या गाइस, अच्छी रीडिंग है गाइस। डोंट फील सैड, उस सैड को हैप्पीनेस में बदलिए और आगे बढ़िए। ओके जेमिनीज, या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।